नमस्ते तुलिका जी। स्पीकिंग नेचर में आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम ऐसा एक टॉपिक लाए हैं जो जिससे बचपन से हम सब ने इस चीज से हम कनेक्ट हैं, वो है स्कूली शिक्षा। तो आजकल की जो स्कूली शिक्षा है वो क्या वाकई में वो शिक्षाएं दे रही हैं बच्चों के अंदर, वो सारे एजुकेशन जो उसका असली मतलब था स्कूल का, वो हमें उसका लाभ मिल रहा है हम बच्चों को, या सिर्फ वो एक ऐसा एक इंसान बना रही है जो कल को वो खाली जॉब करे, उससे रिलेटेड एजुकेशन। इन सारी बातों को हम समझेंगे तुलिका जी से। जी तुलिका जी बिल्कुल। पहले की एजुकेशन और अब की एजुकेशन में बहुत ही बड़ा अंतर हो गया है। अब बच्चों को वो संस्कृति नहीं दी जा रही, वो सुधारक चीज़ें नहीं दी जा रही हैं। अब तो उनको सिर्फ पैसा कमाओ की दिशा ही पकड़ाई जा रही है। खुद भी पैसा कमा रहे हैं स्कूलों के द्वारा, और वो पैसा कमाने की दिशा ही पकड़ा रहे हैं, रोबोट बना रहे हैं, अपने उनके बोझ को बढ़ा रहे हैं। बोझ को क्या बढ़ा रहे हैं, मैंने तो देखा है बड़े बड़े जो बच्चे हैं उनके भी स्कूल बैग को उनकी या तो सर्वेंट पकड़ के चलती है या उनकी माँ बाप पकड़ के चलते हैं। यानी बच्चे इतना भी बोझ भी नहीं उठा सकते हैं। ये स्कूली पढ़ाई का नतीजा है कि किस तरीके से बच्चे को अपाहिज बना रहे हैं। उनकी अपनी सोचने की कोई क्षमता नहीं रह गई। मुझे तो बल्कि लगता है स्कूल ही क्या, सभी जगह एक ही काम हो रहा है कि ब्रेन वॉश बस कर दो, अपने ब्रेन का इस्तेमाल मत करो। तो बच्चे भी रट घोल के अपनी दिशा को पा रहे हैं, लेकिन संस्कार विहीन होके, विकृतियों से भर के, और अल्टीमेट बहुत सारे बच्चे तो सुसाइड भी कर ले रहे हैं क्योंकि उनका वो टारगेट नहीं पूरा हो रहा है। ये स्कूली प्रभाव ही है, पेरेंट्स का दबाव और स्कूली प्रभाव, नथिंग मोर। और सुबह जो बच्चे को इस तरह प्रेशर होता है उठना, जो एकदम रूटीन उनका मतलब नेचर के साथ उनको जुड़ने का समय ही नहीं दिया जा रहा है। दूसरी चीज की इतना होमवर्क दे दिया जा रहा है कि जो लीव जो हॉलीडे वगैरह होते हैं उसमें भी वो स्कूल का ही काम कर रहे होते हैं। तब ये मतलब एक ओवरलोड स्ट्रेस और इंगेजमेंट रखना एजुकेशन से, फिर वो बच्चे सीख भी क्या रहे हैं, और फिर स्कूलों में एक तरह से मतलब उनको टीचर को भी बहुत तरह के प्रेशर है, फिर पेरेंट पे भी इतना प्रेशर होता है, सारा कुछ नए नए रूल्स और नए नए होमवर्क, तो चीजें होमवर्क और सब कुछ पेरेंट को ही बच्चा क्या कर रहा है, पेरेंट इंगेज हो रहे हैं उनके साथ साथ। तो ये पूरी एक तरह से स्कूल एकदम पूरा समाज ही इन्वॉल्व हो गया है, और पूरे समाज का शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक चारों तरीके से कोई बैलेंस नहीं हो रहा है। हर दिन कुछ ना कुछ नया, आज स्कूल में ये चल रहा है तो ये जाके दो, वो करके दो, ये फीस बढ़ी, ये मतलब डोनेशन, एवरीथिंग। पेरेंट्स एक बार तो अपनी लाइफ में पढ़ते हैं। हाँ, और आने वाले टाइम में फिर बच्चे वो फिर क्या मतलब किस तरह से वो बच्चे तो स्कूल फिडर हैं और कुछ तरह से वो क्या सीख पाएंगे। सारी मेहनत माँ बाप पेरेंट्स को करनी पड़ रही है, फिर से उनको री-पढ़ाई करनी पड़ रही है, क्योंकि थोड़ा ट्रेंड बदला है। जो उन्होंने पहले पढ़ाई की थी उससे अलग कुछ चीजें हुई हैं, तो माँ बाप को फिर से एग्जर्शन लेना पड़ रहा है। वो दबाव में फंस गए, बच्चे तो दबाव में हैं ही, टीचर्स भी दबाव में हैं, और बताओ माँ बाप भी दबाव में है। तो इस दबाव वाली पढ़ाई का असर क्या हमारे स्वास्थ्य जो भी एजुकेशन पढ़ेगा जी बिल्कुल, और जो एजुकेशन ले रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ जॉब में काम आने वाली एजुकेशन है। बाकी जो भी चीजें उनको सीखनी चाहिए वो सब मिसिंग है, वो वैल्यू लेस हो गई है। हाँ। सारी चीजें कि आपको एटिकेट चाहिए, आपको ये चाहिए, सिर्फ एक ही उद्देश्य सामने रह गया। जैसा आप सोचोगे, जैसा आप उद्देश्य सिखाया जा रहा है, स्कूल वाले सिखा रहे हैं, घर वाले सिखा रहे हैं, समाज वाले सिखा रहे हैं। अच्छा IAS की पढ़ाई पढ़ लिया, UPSC क्लियर कर लिया, जैसे लगता अच्छा IITN है, इतना बड़ा चीज हो गया है, IITN है। अरे IIT में पढ़ाई किया हुआ है और बैठ के अगर योगा सिखा रहा है कोई व्यक्ति, तो मुझे तो यही लगता है कि वैसे तो ठीक है योगा सिखाए, लेकिन उसको IIT की एक सीट तो उसने बर्बाद की ना, उस लोग से अच्छा IITian के योगा सिखा रहा है। तो ये सारी चीजें हम अपनी बुद्धि से मान्यता दे रहे हैं, और ये चीजें बढ़ रही हैं, और इसी से हमारे अंदर इतनी डिप्रेशन, इतनी एंग्जाइटी आ रही है कि उसके लिए हमें धार्मिक संस्थाओं में भी घुसना पड़ रहा है। अपने अंदर घुसने की तो समझ नहीं है। बहुत कुप्रभाव है, बहुत ज्यादा गिरावट है, इसमें बदलाव बहुत जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मंदिर